लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार, तो कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज। लखनऊ डीजल शेड ओबीसी रेल कर्मचारियों ने डीएसआरए मंत्रिमंडल लखनऊ के सेवानिवृत्ति होने के बाद ओबीसी कर्मचारी संगठन के ऑफिस में किया मंत्री रामविलास अध्यक्ष पीएस चौधरी, मुकेश यादव यूथ संयोजक रविंदर साहू, अरविंद यादव, मनोज सुपरवाइजर सहायक मंत्री अब्दुल हलीम आदि लोग शामिल हुए। मैं डीएसआरए मंडल मंत्री ओबीसी 29 फरवरी में मैं रिटायर हुआ हूँ। हमारे मंडल की सभी 12 ब्रांचें सर्कुलेट हो चुकी हैं और उन्हीं 12 ब्रांचों में से एक हमारे डीजल सेट की ब्रांच है। हालांकि डीजल सेट की ब्रांच को मैं ये पाता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं है, बिल्कुल फॉरवर्ड होकर के काम कर रहे हैं लोग। फिर भी कुछ न कुछ ऐसी कमियां महसूस होती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मुझे डीजल सेट को जो शाखा है, डीजल सेट के जो पदाधिकारी हैं, उनको सुझाव के रूप में अपनी बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिल करके काम करें। जो आपके पास समस्याएं हैं उनको केवल अपने पास तक सीमित न रखें, उनको ग्रुप में बैठ करके उसकी चर्चा करें और उसका निदान भी ग्रुप में बैठ करके ढूंढें। अधिकारी से तब बात करें जब किसी भी मैटर पर आपको इनिशियली सारी चीज़ें पता हो। जिस मैटर पे आपको चर्चा करना है इनिशियली आपको पता हो, क्योंकि जब तक आपको इनिशियली कोई चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप उस पर आगे अधिकारी के साथ डिस्कस ठीक से नहीं कर सकते। उसका निदान जो निकालना है, जो आप चाहते हैं, वो आपकी अपेक्षाएं फिर पूरी नहीं हो पाएंगी वहाँ से। जब अगर आपको इनिशियल वे पे काम, आपको जानकारी के लिए आपको निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म पर लगातार काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में संपर्क में जाना पड़ेगा। तो ये जो एक क्रम है ये रुके नहीं और लगातार कर्मचारियों से मिलने जुलने का जो प्रसंग है वो चलता रहे। सर, आप रिटायर हो चुके हैं, इसके बाद आप क्या संगठन को सक्रिय रूप से आप समय देंगे? बिल्कुल, मैं अपने पद से रिटायर हुआ हूँ। जो मेरा सेवा काल था 60 साल की उम्र जो होती है, मैं उससे रिटायर हुआ हूँ, क्योंकि विचारों में मेरे ओबीसी संगठन के उनका हम लोगों ने शाखा की ओर से विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें विदा कर दिया है। और ये चूँकि हमारी डीजल सेट की ऑफिशियल बैठक है, इसमें हमारे हलीम भाई जी युवाओं को जोड़कर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी मेहनत जो है बहुत ही सराहनीय है। हम लोग 2002 से जुड़े हुए हैं ओबीसी संगठन से और कभी ये नहीं रहा कि पद का कोई लालच रहा हो। संगठन के लोगों का, अपने वर्ग के लोगों का, बहुजनों का हम लोग प्रयास रहे कि पर्दे के पीछे रह करके जो भी सहयोग हो सकता करते रहे, क्योंकि हमारा भी कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है और अगले साल जनवरी में मेरी भी सेवानिवृत्ति होगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने जो शेड में हमारे 90% युवा आ चुके हैं, हमें उनके बीच में जो हमारे मेधावी, कर्तव्यनिष्ठ, अपने समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, वो चाहे जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एसएससी हो, हम जब तक उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा संगठन पीछे पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नवयुवक जो हमारे शेड में भर्ती होकर के आए हैं किन्हीं पोस्टों पर, उन सब से संपर्क कर अपने ओबीसी, एससी को भी हम प्रयास करते हैं। क्योंकि हम बहुजन की बात करते हैं तो हमारा जब अगर हम खाली ओबीसी की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमें बहुजन को लेकर के चलना है। तो बहुजन का मतलब है ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी। तो चूँकि संगठन ओबीसी का है लेकिन उसके पीछे ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं, हमें सभी को साथ लेकर के चलना है। और जब दोनों संगठन होते हैं तो सेट में कई बार हम लोगों ने कई विजय प्राप्त की है, इसलिए हम सभी को मिल करके चलना है। ये हमारा संदेश है खासतौर पर युवा वर्ग के लिए कि हम काम ओबीसी के लिए करें, लेकिन बैकग्राउंड में हमारी माइनॉरिटी। और 2-3-24 समय 12 बजे ओबीसी शाखा डीजल सेट में मीटिंग का आयोजन किया गया है।
आज मीटिंग बुलाने का मकसद कई वर्षों से ओबीसी एसोसिएशन पर कोर्ट केस गलत तरीके से ओबीसी एसोसिएशन पर मुकदमा कर दिया था, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों के मार्गदर्शक ओबीसी के मसीहा माननीय एस.के. यादव जी ने पूरे केस को खत्म कराने का काम किया है। अब हमारे मंडल, जोन, शाखा, बॉडी रेल महाप्रबंधक द्वारा सर्कुलेट हो गई है। इसी सिलसिले में शाखा डीजल शेड की बॉडी डीआरएम और सीनियर डीएमई द्वारा सर्कुलेट हो गई है। आज पूरे डीजल शेड शाखा की बॉडी का सम्मान किया गया है। एसोसिएशन के महामंत्री का कहना है कि युवाओं को आप लोग सम्मान दें और उनको भी टीम गठन करें, जिससे इसी सिलसिले में शाखा डीजल शेड की पहल कर रही है। आज हमारे शाखा कार्यालय पर हमारे चहेते लखनऊ मंडल मंत्री DS आर्या जी का रिटायरमेंट 29 फरवरी को हुआ था। आज डीजल शाखा पर विदाई समारोह रखा गया है। मीटिंग का मेन मकसद 13/3/24 सामुदायिक केंद्र 40 क्वार्टर में समय 11 बजे से मंडल मंत्री का विदाई समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे एसोसिएशन के महामंत्री एस.के. यादव जी शिरकत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी बात को हम जो है अपनी बातों को समाप्त महत्वपूर्ण डीजल सेट की बैठक में हमारे मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्षता कर रहे हलीम जी, जेई साहब, मुकेश जी। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य हमारे मंडल सचिव आर्या जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में उनका विदाई सम्मान समारोह था। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों के लिए और मायने रखती है, क्योंकि आने वाले समय में हम ही लोगों को इस मंडल के साथ साथ ओबीसी एसोसिएशन का नेतृत्व देखने की जरूरत है। क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे संगठन में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, जिसके कारण संगठन के साथ साथ